नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेस्टिनेशन हिस्ट्री पॉइंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब की बार घर वालों का सपना करना है पार, तो अपनी पढ़ाई को रखो बरकरार। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 में आए प्रश्नों को जीएस पर करने के लिए प्रहार, जो आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। यह सीरीज कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज का अवश्य लाभ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो मोटिवेशनल कोट्स का है, कामयाबी तब होती है जब आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं। क्या? कामयाबी तब होती है जब आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं। इसलिए अपनी कामयाबी के लिए हमेशा मेहनत में लगे रहो। जिस दिन आपको कामयाबी मिलेगी उस दिन आप और आपके घर वालों का सिर फख्र से ऊंचा उठ जाएगा। इसलिए जब तक कामयाबी न मिले मेहनत करते रहो। अगर आपको अपने सिग्नेचर को सच में ही ऑटोग्राफ में बदलना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इसी जोश और उत्साह के साथ अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज की पहला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बान की मून, ऑप्शन नंबर बी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर सी कोफी अन्नास, ऑप्शन नंबर डी बुतरस घाली। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बान की मून। क्या? ऑप्शन नंबर ए बान की मून संयुक्त राष्ट्र के कौन से 8वें महासचिव हैं? अच्छा, एंटोनियो गुटेरेस के बारे में बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, तो एंटोनियो गुटेरेस हमारे कौन से हैं? तो ये एंटोनियो गुटेरेस फिलहाल वर्तमान के यानी 9वें महासचिव हैं ये वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। अच्छा, एंटोनियो गुटेरेस हैं कहाँ के? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल हैं ये, पुर्तगाल के। अच्छा, बान की मून जो हैं वो कहाँ के थे? तो ये साउथ कोरिया के थे। कहाँ के थे? साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के। कहाँ के? दक्षिण कोरिया। अब कोफी अनन्नास के बारे में बात करें तो कोफी अनन्नास कहाँ के थे? तो कोफी जो अनन्नास हैं ये घाना के थे। कहाँ के? घाना के। अच्छा, और ये क्या में थे? तो ये थे हमारे 7वें, कौन से? 7वें महासचिव थे। अच्छा, बुतरस घाली के बारे में बात करें तो बुतरस घाली ये हमारे 6वें महासचिव थे और ये कहाँ के थे? तो ये थे मिस्र के। कहाँ के? मिस्र। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बान की मून जो हैं तो वो कौन से? हमारे 8वें नंबर के महासचिव हैं और वो कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। अच्छा, एंटोनियो गुटेरेस तो ये 9वें हमारे महासचिव हैं जो वर्तमान में हैं। हमारे 9वें महासचिव वर्तमान में पुर्तगाल के हैं ये। कोफी अन्नास घाना के, ये 7वें थे। बुतरस घाली 6वें, ये मिस्र के थे। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। और वर्तमान जो महासचिव हैं 9वें महासचिव वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो कांग्रेस की तरफ से दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने? महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अच्छा, ये कब हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन? तो ये हमारा कब हुआ था? तो ये सितंबर से दिसंबर 1931 में। सितंबर से दिसंबर 1931 में कहाँ? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अच्छा, फर्स्ट कब हुआ था? तो फर्स्ट जो हुआ था वो हुआ था नवंबर 1930 से और जनवरी 1931 तक। कब? जनवरी 1931 तक। और जो तीसरा और अंतिम था, जो थर्ड था और अंतिम था, तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। 17 नवंबर 1932 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक इसके जो क्वेश्चन था इसके बारे में एक फैक्ट्स और बता देते हैं। जो गांधी जी थे उन्होंने केवल कौन से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इन्होंने ना फर्स्ट में लिया था ना तीसरे में लिया था, ओनली किस में लिया था, दूसरे में। अच्छा कौन से व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो भारत के वो ऐसे व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोलमेज के तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल डांस दिवस कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल जो डांस दिवस है, ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च या ऑप्शन नंबर डी 29 अप्रैल। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 29 अप्रैल। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा 10 जनवरी के बारे में बात करें तो 10 जनवरी क्या है, ये हमारी विश्व हिंदी दिवस, क्या विश्व हिंदी दिवस, कौन सी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अच्छा और क्या है, विश्व हास्य दिवस, क्या विश्व हास्य दिवस किस दिन, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है और विश्व हास्य दिवस। अच्छा 22 अप्रैल के बारे में बात करते हैं। तो 22 अप्रैल को क्या है, तो 22 अप्रैल को हमारा विश्व पृथ्वी दिवस, क्या विश्व पृथ्वी दिवस। अच्छा 3 मार्च के बारे में बात करते हैं। तो 3 मार्च में क्या है, तो 3 मार्च का हमारा विश्व वन्य जीव दिवस, क्या विश्व वन्य जीव दिवस। अच्छा आज कौन सा डे है, तो आज है हमारा 14 जून, क्या 14 जून। तो आज 14 जून के बारे में बात करते हैं। तो 14 जून का कौन सा दिवस है, तो आज हमारा विश्व रक्तदाता दिवस, कौन सा, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिल नववर्ष को क्या कहा जाता है। तमिल नववर्ष को ऑप्शन नंबर ए विशु, ऑप्शन नंबर बी पोहेला वैसाख या ऑप्शन नंबर सी गुड़ी पड़वा या ऑप्शन नंबर डी पुथुंडू। तो आंसर क्या होगा हमारा, तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी पुथुंडू। तमिल नववर्ष को पुथुंडू नाम से जाना जाता है। अच्छा ये विशु है, ये कहाँ का नववर्ष है, तो ये हमारा विशु जो है ये केरल का नववर्ष है, केरल का नववर्ष है। अच्छा पोहेला वैसाख कहाँ के नववर्ष को जाना जाता है, तो ये बंगाल का, हमारा कहाँ का, बंगाल का। अच्छा गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा हमारा ये मराठी, ठीक है। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो तंजावुर में बृहदेश्वर जो हिंदू मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तो ऑप्शन नंबर ए राजा राज चोल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी पांड्या राजवंश, ऑप्शन नंबर सी राज विष्णुवर्धन या ऑप्शन नंबर डी नरसिंह देव फर्स्ट। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा राज चोल फर्स्ट। किसने, तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो राजा राज चोल फर्स्ट ने बनवाया था। अच्छा कहाँ है ये मंदिर, तो ये हमारा कहाँ है, ये हमारा मंदिर है तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में। अच्छा पांड्या राजवंश के बारे में बात करें तो पांड्या जो राजवंश है इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था, तो इन्होंने मंदिर बनवाया था कौन सा, रामेश्वरम, कौन सा, रामेश्वरम मंदिर। और ये भी कहाँ है, तो ये भी हमारा एक तमिलनाडु में। अच्छा राज विष्णुवर्धन है, इन्होंने किस मंदिर की स्थापना की थी, तो इन्होंने चेन्ना केशव मंदिर है, कौन सा, चेन्ना केशव मंदिर, चेन्ना केशव मंदिर है ये, इसकी स्थापना की थी। ये कहाँ हमारा, ये कर्नाटक बेलूर में। अच्छा नरसिंह देव प्रथम के बारे में बात करें तो नरसिंह देव जो प्रथम है इन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, कहाँ का, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किन्होंने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कहाँ है ये, तो ये हमारा उड़ीसा में, कहाँ, उड़ीसा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आया राम गया राम कहावत किसने दी थी। तो जो आया राम गया राम कहावत है वो किसने दी थी, तो ऑप्शन नंबर ए गयालाल, ऑप्शन नंबर बी राव वीरेंद्र सिंह या ऑप्शन नंबर सी नीतीश कुमार या ऑप्शन नंबर डी स्वामी प्रसाद मौर्य। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राव वीरेंद्र सिंह। हुआ क्या था कि जो ये गयालाल हैं इन्होंने अपनी जो पार्टी है एक दिन में 3 बार पार्टी चेंज की थी, कितनी बार, 3 बार पार्टी चेंज की थी। तो जो राव वीरेंद्र सिंह ने, इन्होंने जो पत्रकार जो कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें ये कहा था कि जो आया राम गया राम, जो राम गया था वो आया, ठीक है, यानी तो आया राम गया राम कहा था, तो ये कहावत वहीं से फेमस हुई थी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, LIFO की फुल फॉर्म क्या है, यानी लिफो की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए लेट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन नंबर बी लेट इन फर्स्ट ऑफ,
ऑप्शन नंबर सी लास्ट इन फर्स्ट आउट और ऑप्शन नंबर डी लास्ट इन फर्स्ट ऑफ। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो की फुल फॉर्म है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए ट्रैक बॉल, ऑप्शन नंबर बी लाइट पेन, ऑप्शन नंबर सी प्लॉटर या ऑप्शन नंबर डी माउस। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्लॉटर। जो इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर कैसा है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। किसके लिए यूज होता है प्लॉटर का? तो प्रिंट करने के लिए। अच्छा ट्रैक बॉल ये हमारी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन ये भी इनपुट डिवाइस है, माउस ये भी इनपुट डिवाइस है, और जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है। कौन सा? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक है ये भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक ये भी इनपुट डिवाइस है। अच्छा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं? जो इनपुट हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं, और जो हमें कंप्यूटर कमांड देता है वो हम आउटपुट के हिसाब से लेते हैं। जैसे प्रिंट करना, कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं किसी चीज़ को, हम प्रिंटर से प्रिंट करते हैं किसी चीज़ को, तो वो हमारे पास आती है तो वो प्रिंटर का आउटपुट। ठीक है, किसी चीज़ के कंप्यूटर के जितने भी फंक्शन हैं उनसे जो कमांड कंप्यूटर को दी जाती है वो इनपुट, और हमें मिलती है वो आउटपुट के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर 1953, ऑप्शन नंबर बी 18 सितंबर 1952, ऑप्शन नंबर सी 31 अगस्त 1956, ऑप्शन नंबर डी 30 अगस्त 1956। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। कब? 31 अगस्त 1956 को। अच्छा 22 दिसंबर 1953 को क्या हुआ था? तो 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1953 को। लेकिन राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? वो 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो पूर्वी तट है उस पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी तूतीकोरिन या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी चेन्नई, जो हमारा ये भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अच्छा विशाखापट्टनम ये कहाँ है? तो ये हमारे आंध्रा में। कहाँ है? आंध्रा। कोलकाता बंगाल और तूतीकोरिन ये हमारा तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम क्या है? तो कल्पक्कम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उस रिएक्टर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अप्सरा, ऑप्शन नंबर बी भावनी, ऑप्शन नंबर सी गगन, ऑप्शन नंबर डी कामिनी। तो आंसर क्या होगा हमारा? कल्पक्कम परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी कामिनी। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी कामिनी। अच्छा कल्पक्कम कहाँ है? तो कल्पक्कम हमारा तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अच्छा जो अप्सरा है, अप्सरा हमारा पहला जो नाभिकीय रिएक्टर है, पहला नाभिकीय रिएक्टर था। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1956 को। कहाँ? मुंबई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर। ठीक है, ट्रॉम्बे मुंबई में अप्सरा पहला क्या है हमारे? एक नाभिकीय रिएक्टर है। अच्छा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है पहला, तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा तारापुर। कौन सा? तारापुर। ये कहाँ है? ये हमारा महाराष्ट्र में। ये भी कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में। अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्टार्ट हो गया था बनना तो वो तो 1961 में हो गया था। कब? 1961 में बनना स्टार्ट हो गया था तारापुर। लेकिन ये बन के कब तैयार हुआ था? तो ये 28 अक्टूबर 1969 को तैयार हुआ था बन के। कौन सा? तारापुर। उन मंजिलों से कह दो कि मेरे हौसलों जितनी तेरी औकात नहीं, उन मंजिलों से कह दो कि मेरे हौसलों जैसी जितनी तेरी औकात नहीं, तू मेरे हौसलों को रोक सके ये तेरे बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार इसी जोश और उत्साह के साथ
पढ़ते रहिए और आने वाले सभी एग्जाम्सों को निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? तो भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो आंसर क्या होगा हमारा, जो भारतीय विशाल गिलहरी है कहाँ का एक राजकीय पशु है? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। भारतीय विशाल जो गिलहरी है वो महाराष्ट्र का क्या है? राजकीय पशु। अच्छा, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में बात करते हैं तो क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या? बारहसिंगा। अच्छा, उत्तराखंड के राजकीय पशु के बारे में बात करें तो इसका क्या है? तो इसका है कस्तूरी मृग। क्या? कस्तूरी मृग। अच्छा, उड़ीसा के राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करें तो क्या है? इसका है हाथी। क्या? हाथी। उड़ीसा का हाथी राजकीय पशु है। महाराष्ट्र का क्या है? जो भारतीय विशाल गिलहरी है, उत्तराखंड का कस्तूरी मृग और उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के नाम से ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी अरावली, ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर डी शिवालिक श्रेणी। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी। ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। तो नीलगिरी जो पहाड़ी है वो कहाँ है? तो ये हमारे तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पे, कौन से? वेस्ट घाट पे, तमिलनाडु के वेस्ट घाट पर है। अच्छा, अरावली के बारे में बात करें तो अरावली कहाँ है हमारी? तो अरावली राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है और कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। अच्छा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। और ये कहाँ है? तो ये हमारी कहाँ है? माउंट आबू में है। कहाँ? माउंट आबू। अच्छा, जो अरावली है ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अच्छा, सतपुड़ा के बारे में बात करें तो सतपुड़ा के बारे में बात करें तो सतपुड़ा क्या है? ये एमपी में है। क्या? एमपी में है। अच्छा, इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है धूपगढ़। क्या? धूपगढ़। कहाँ की? सतपुड़ा की। अच्छा, शिवालिक श्रेणी के बारे में बात करें तो ये जो है नवीनतम श्रेणी है। कौन सी? नवीनतम श्रेणी है हिमालय की। सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वो है हमारी शिवालिक श्रेणी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए संविधान में प्रावधान है? जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है वो किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए संविधान में प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर ए 5 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 से 16 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 8 से 21 वर्ष। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष। तो 6 से 14 वर्ष निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से कब तक के बच्चों के लिए? तो वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। अच्छा, ये बात करें हम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल हमारे 21A में है। किसमें? 21A आर्टिकल में है। अच्छा, ये कब जो है जोड़ा गया था? तो ये हमारे 86वें संशोधन 2086 में जो संशोधन है हुआ था। कब? 2002 में। उसके तहत 21A में ये जोड़ा गया कि जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के उनके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हो। अच्छा, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? तो वो 2009 में हुआ था। शिक्षा के लिए अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के अपने आखिरी क्वेश्चन पर, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारों में जो भरी जाने वाली गैस है तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी आर्गन, ऑप्शन नंबर डी हीलियम। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हीलियम। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस है कौन सी? हीलियम। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो जो हाइड्रोजन है हमारी ये ब्रह्मांड की सबसे अधिक मात्रा में, यानी ब्रह्मांड के जो सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है वो कौन सी है? वो हाइड्रोजन है। अच्छा, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस है वायुमंडल में, तो वो कौन सी है? वो हमारी नाइट्रोजन है। कौन सी? नाइट्रोजन। अच्छा, आर्गन हमारी एक क्या है? एक इनर्ट गैस है, यानी अक्रिय गैस है हमारी, एक इनर्ट गैस है। कौन सी? आर्गन। अच्छा, हीलियम भी एक हमारी इनर्ट गैस है। कैसी? इनर्ट
गैस है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।